बंद पलक में सपने गढ़ना, बंद पलक में सपने गढ़ना मुश्किल बात नहीं। सपनों को सच कर ले जाएं, सपनों को सच कर ले जाएं, तब तो बात बने। पहला कदम बढ़ा लेना कुछ मुश्किल बात नहीं। उसी चाल से चलते जाएं, तब तो बात बने। प्रिय बच्चों, इस पंक्ति के माध्यम से मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आपकी परीक्षाएं अगले माह में होनी सुनिश्चित है। क्लास ओवर हो चुके हैं, आपके सिलेबस पूरे हो चुके हैं। हमें आशा है कि आप लोग अपने समय का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए सेल्फ स्टडी पर ध्यान देते होंगे। जीवन में अभ्यास का बहुत बड़ा महत्व है। आप जानते हैं कि देश के सबसे महानतम खिलाड़ी कौन हैं? पीटी उषा, मिल्खा सिंह, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, विराट कोहली, इसमें से ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया, ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ इंडिया का अगर चयन करना होगा तो निश्चित रूप से इन नामों के अतिरिक्त हमें कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर सर्च करना पड़ेगा। हु इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया? तो नाम एक उभर करके आता है मेजर ध्यानचंद सिंह। मेजर ध्यानचंद सिंह एक ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जो अपने दमखम से 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाने का काम किया था। आप जानते हैं उनका नाम तो मेजर ध्यान सिंह था, लेकिन उनका नाम मेजर ध्यानचंद कैसे पड़ा? मेजर ध्यानचंद सिंह रात की चांदनी में अपना अभ्यास करते थे। चाँद की जो रोशनी है उससे वह अपना अभ्यास करते थे। तो उनके मित्रों ने उनका नाम रखा चंद, अर्थात कि ये चाँद की रोशनी से अपना प्रकाश ग्रहण कर रहा है। तो भाइयों, उनका नाम जो है ध्यान चंद हो गया। पहले वह लकड़ी के स्टिक से हॉकी का खेल खेलते थे, हॉकी खेलते थे। बाद में उन्होंने हॉकी के स्टिक से खेलना शुरू किया। और आपसे बता दें
वह कार का एक टायर दूर बांध करके और हाकी से बाल को मारते थे ताकि कार के बीचों बीच में, कार के टायर में के बीचों बीच से गेंद पार हो सके। और आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने एक दिन में 500 बार ऐसा करने का प्रयास करते थे, ऐसा अभ्यास करते थे। साथियों, अभ्यास करने से ही हम जो है एक अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। फिलहाल हम सभी बच्चे भी हमारे जड़मत नहीं हैं, लेकिन अभ्यास का अपना बहुत विशिष्ट महत्व है। इसलिए आपको अपने जो भी कठिन सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, उस पर फोकस करते रहना चाहिए, बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। इससे आप जो है सफल हो सकते हैं। ग्रीस के एक नौजवान थे, उनकी उम्र 18-19 के आसपास में रही होगी। उन्होंने ठाना कि हमें एक प्रखर वक्ता बनना है, एक प्रखर विद्वान बनना है। अपने इस उद्देश्य को लेकर के वह एक बार प्रयास करते हैं, एक पार्क में लोगों को इकट्ठा करते हैं कि भाइयों आइए, आप हमारे विचारों को सुनिए, हमारे वक्तव्य को सुनिए। जुट गए लोग। उन्होंने अपना वक्तव्य देना शुरू किया। 2-4-10 मिनट हुए, श्रोता जो है पलायन करते गए, भागते गए। बड़ा निराशा हुआ उस व्यक्ति को। उन्होंने एक वैद्य से जाकर के अपनी कमजोरी बताया। उनकी कमजोरी यह थी कि वह तुलतुला कर बोलते थे। उनकी आवाज़ में मर्दानगी नहीं थी। आवाज़ जो थी बहुत पतली थी। तो उस वैद्य ने इनको कहा कि आप दांत के नीचे ये मैं छोटे छोटे पत्थर दे रहा हूँ, इनकी सहायता से आप बोलने का अभ्यास करो। साथियों, निश्चित रूप से पत्थर रख करके बोलना बड़ा कठिन कार्य है। उस नौजवान ने कहा कि मेरे विचार, मेरे वक्तव्य को सुनेगा कौन, किससे मैं सुनाऊं, किसको मैं सुनाऊं। तब उस वैद्य ने कहा कि आप जो है लहरों, समुद्र के किनारे जाओ और उन लहरों को, समुद्र को सुनाओ। लहरें ऊंची उठती हों तो तुम ऊंची आवाज़ में भाषण करो। आवाज़, लहरें नीचे गिरती हैं तो आप जो है आवाज़ को
धीमे गति से बोलो। इस तरह का उन्होंने अभ्यास किया और विश्व में प्रखर वक्ता बने।